अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं दी सोशल वाइब्स चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आटे की चक्की यानी इलेक्ट्रिकल मशीन। दाने कैसे पीसते हैं। हमारे तो वैसे घर के दाने होते हैं, लेकिन पिछले साल मैंने कुछ ख़रीदे थे और माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है, अल्लाह का बड़ा रहम है। अल्लाह ताला आप सब पे भी अपना खुसूसी करम फरमाए। तो इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग शुरू करूँ आज का, सब्सक्राइब और लाइक और घंटी वाला बटन जो है वो लाजमी दबा लें। इस टाइम जो नहीं दबाएगा वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। और अभी आपको बताते हैं, अभी हम जा रहे हैं। आज आपको अपना ना वो जो है बाज़ार भी दिखाएंगे, जो गुलबर्ग के साथ छोटा सा बाज़ार है जिसको गला स्टॉप कहते हैं। छोटा सा तो नहीं है, अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। तो बहरहाल अभी चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हालात क्या आते हैं। और साथ ही आज का मैं आपको बताऊं कि नाश्ता भी हमारा फिर है आज कज़न के घर। तो मैं जा रहा हूँ, पहले हमने उसको देने हैं दाने और उसके बाद जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। तो बहरहाल ये है कि उसके बाद जनाब आला हाय 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 झूलेलाल। अच्छा, तो मैं कह रहा था जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। स्टे ट्यून एंड स्टे वाचिंग। मिलते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको कि गुलबर्ग से गला स्टॉप का सफ़र, उसके बाद दाने, उसके बाद हमारा नाश्ता और उसके बाद आपको दिखाते हैं कोई ख़ास चीज़। इसलिए वीडियो देखते रहिए, एंड तक देखिएगा, आज बड़ी ख़ास वीडियो। ये वाली जो रोड है ये हमारे घर की तरफ से आती है और ये गुलबर्ग वाला चौक है। लेफ़्ट साइड पे इसके जो है वो डी मरकज़ है और राइट साइड पे ये रोड हाईवे पे चली जाती है और सीधी जो है रोड ये गला स्टॉप की तरफ जाती है। तकरीबन ये जो गला स्टॉप है ये पहले अड्डा होता था, सूखियाँ चलती थी। अब ज़रूरत ज़िंदगी का तमाम ही सामान इधर से मिल जाता है। काफ़ी सारा दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ये अभी हम गुलबर्ग से होते हुए जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे मेरे सी ब्लॉक है और ये राइट साइड पे गला स्टॉप है। सामने जो है ये आगे फिर गाँव शुरू हो जाता है और ये रोड इतनी बनी हुई है। ये हम गला स्टॉप में एंटर हो चुके हैं और ये आपको लेफ़्ट राइट बहुत सारी शॉप नज़र आ रही होंगी। ये शुरू में फ़्रूट की दुकानें। अच्छा, तो जब भी कोई शॉप नई नई खुलती है ना फ्रूट की सब्ज़ी की, बंदा बड़ा रीज़नेबल होता है, बड़ी रीज़नेबल चीज़ें देता है। जैसे ही जब उसके गाहक पक्के हो जाते हैं, कोई थोड़ा टाइम गुजर जाता है, तो वो फिर अपने जो है ना रंगबाजियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा तजाद है हमारे मुल्क में, वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। इधर तो अब राजा बाज़ार बनता जा रहा है, दिन ब दिन ट्रैफिक ऐसी होगी। आज तो मेरे ख्याल में वीकेंड है, इतनी नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होगा कि मुझे रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ पे 10-15 मिनट रुकना पड़ा है और ट्रैफिक भी काफ़ी हैवी हो गई है। मतलब कि अब जो गुजरते वक्त के साथ ये जो है रोड तंग होती जा रही है। इस साइड पे हमारे भी कुछ 1-2 ठिए ठुए लगे हुए हैं, ठिए ठमे कहते हैं, पार्टनरशिप है। और ये जनाब आगे चक्की पहुंचने वाली है। ये सारा हमारा अपना इलाका है और इलाके के लोग हैं और इनके इधर सेटअप बने हुए हैं। बाकी कुछ बाहर के भी लोग हैं। अब काफ़ी सारी बता रहा हूँ आबादी हो गई है। ये जनाब हम चक्की पे पहुंच गए हैं और आज मुझे गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलने वाली क्योंकि यहाँ पे किसी और की गाड़ी खड़ी। दाने मैंने नाप तोल के रखवा दिए हैं और अभी आपको मैं चक्की दिखाता हूँ। अंदर बहुत शोर होगा तो लिहाजा शोर आपने बर्दाश्त करना है। मैं दिखाता हूँ दाने कैसे पिसते हैं। ये फादुल्ला खान साहब हैं। ये एक से आटा निकलता है और एक से हवा। जी जनाब अली, आटा हमने अंदर छोड़ दिया, मतलब कि दाने, और अंदर बहुत शोर था इसलिए मैंने आपको जस्ट व्यू दिया। एक साइड से वो बताया था जिधर वो तरोड़ा जिसको बोलते हैं, गुत्था बैग लगा हुआ था, उधर से आटा निकलता है और एक साइड से एयर होती है और बाकी ये मशीन बिजली पे चलती है और हैवी बिजली लेती है। बाकी ये है कि अभी हमने करना है नाश्ता और हम उठे थे क्योंकि नाश्ता कज़न के घर था। तो अभी हम करेंगे इंशाल्लाह टाइट सा नाश्ता और आपको बताते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि गला स्टॉप से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये रोड हाईवे पे निकल जाती है। हमारी पुरानी रोड है, अब तो बहुत इसका सत्यानाश हो चुका है। खैर आधी रिपेयर हुई है तो हमने यहाँ से जाना छोड़ दिया हाईवे पे क्योंकि हम जाते हैं गुलबर्ग से। अल्लाह का बड़ा करम है, ये एक बड़ी नेमत में से है गुलबर्ग वाली रोड। तो मैं आपको बता रहा था ये रोड जो है सीधी हाईवे पे निकल जाती है और थोड़ा सा आगे भी जाए मेरे कज़न का घर आएगा जहाँ से, साथ ही आगे लेफ़्ट साइड पे नेवल का गेट आता है। आप अगर वहाँ पे इंटर होते हैं तो रोड जो है वो सीधी निकल जाती है हाईवे पे। तो नेवल में से इंटर होके आप जो है वो जाते हैं अपना सीधा हाईवे पे निकल जाती है कॉक पुल से थोड़ा सा पहले। और बड़े मज़े का एरिया है हमारा, जिधर मर्ज़ी निकल जाओ। अगर कोई एक साइड ब्लॉक भी हो तो हमारा रास्ता ब्लॉक नहीं होता। अगर कोटा जाना हो, कहीं जाना हो, वो भी आपको रोड में दिखाऊंगा कि इधर से कोटा भी रोड निकलती है
जो कोटली सतियाँ वाली रोड है वो भी इधर से निकल जाती है, मतलब सीधी जाके जो चरा चौक है उधर जाके लगती है। मतलब हमारा हर लिहाज से अल्लाह का शुक्र है, सेंटर है, पिंडी जाओ, इस्लामाबाद जाओ, और ये बड़ा मज़ा है हमारे एरिए का। और अगर सब कुछ ब्लॉक हो तो हम इधर दाएं बाएं आएँ शाएँ घूम सकते हैं। बहरहाल ये रोड है सीधी जो है ये जा रही है उधर ही। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे नेवल का गेट आ जाएगा। जनाब आला ये हम पहुंचने वाले हैं बटली टाउन, और कज़न का घर है इधर। जब ये इन्होंने घर बनाया था ना तो ये एरिया सारा खाली होता था। अब तो दिन ब दिन देखते ही देखते यहाँ पे माशाल्लाह डेली शॉप्स बनती जा रही हैं। मतलब लगता है सिटी सदर रोड बनता जा रहा है पिंडी वाला। तो अभी इधर से मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा, और ये बटली की एक ज़ियारत भी है मशहूर, और वो साथ थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको दीवार नज़र आ रही होगी। वो जैसी ख़त्म होती है तो लेफ़्ट साइड पे नेवल इनकरेज का गेट है, जो बैरियर है, उधर से निकल के आप सीधा हाईवे पे अगर आपने रबात वाली साइड पे जाना हो तो बड़े इजीली जा सकती हैं। तो ये मेरे आ गया है कज़न का घर, और अभी यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये हमारे कज़न हैं जी, दत्तपोत्रा जी, सैयद जामन अब्बास, कज़न आज़म है ये हमारे। और बाकी ये हमारे गांव के बहुत अच्छे अजीज़ हैं। शाम साहब आने वाले वक्त में ये हमारे इन्वेस्टर होंगे रियल इस्टेट के। और एक कज़न वो घूम रहा है। ये सारे न्याज वाले मामलात हैं। ये हमारे पापा के फ्रेंड थे अब्बास अंकल, और ये उनका बेटा है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये पुराने हमारे जो है सादात की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, ये सब जो बैठे हुए हैं। ये भी हमारे अंकल हैं, उनका बच्चा है, और ये तो हमारे ख़ास कज़न है, तो वो खड़े हैं। और बाकी इधर अंदर लोग न्याज कर रहे हैं, और हमने भी कोई पूड़ी एक आध और आधा नान खाने के बाद। कज़न है सैयद वासिफ अली, इनके घर न्याज है आज। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का, और कायम दायम आबाद है। हैवी नाश्ते के बाद और कज़न्स के साथ गपशप के बाद जनाब ये हम पहुँचे हैं अपनी निमो डार्लिंग के पास, और अभी हमने चुकना है आटा का सफ़र। आटा मैंने ट्रंक में फेंक दिया है, और ये आपको गुलबर्ग नज़र आ रहा है, सामने सी ब्लॉक है और इस तरफ बी ब्लॉक है, और यहाँ पे मेरा प्लाट भी है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर एक्सचेंज ना किया तो फिर बनाएंगे, और धीरे धीरे। और ये आ गए हम दोबारा डी मरकज़ में, और राइट साइड पे डी मरकज़ है, 5 मीनार वाली मस्जिद। लेफ़्ट साइड वाली रोड हाईवे पे जाती है, और जैसे मैं आया हूँ वो गला स्टॉप था, और वो सामने मेरी रोड है, मेरे घर की रोड। अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए। ये है जी मेरे घर को रास्ता जाता है, और ये है मोहम्मद महफूज शहीद रोड, इधर से भी जाती है। ये रोड कोटा भी निकल जाती है। किसी दिन मैं आपको महफूज शहीद निशानी हैदर का मज़ार भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और पिंड मलका में। हमारे लिए बायस से फ़ख्र बात है कि हमारे इस एरिए से जो है वो निशान हैदर जनाब महफूज शहीद साहब हैं, और ये बड़ा एज़ाज़ है। आने वाले वक्त में मुझे नहीं पता क्या हालात का क्या चल रहे हैं, और उन्होंने क्या कोई इज़्ज़त छोड़ी है अपनी। बहरहाल कुर्बानियाँ हमेशा नीचे वाला तबका ही देता है, और मौजी हमेशा ऊपर वाला तबका करता है, और बस यही हालात हैं इस दुनिया के। तो अभी मेरी गांव की पुरानी दुकान है एक, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। और ये दुकान जो है बहुत ही अपने दौर की बकमाल दुकान है, कि इस पूरे एरिया को ये कवर करती थी ये जो दुकान है इधर। वैसे तो सूफ़ियों की दुकान ये मशहूर है, इधर बाबा जी होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। और यकीन माने कि इन्होंने ना पहले इस पूरे एरिया में ये दुकान थी, और बड़े दूर दूर तक यहाँ से सामान जाता था, और ज़रूरत ज़िंदगी का तमाम सामान इधर से मिल जाता था। और इस दुकान की एक और ख़ास बात है, वो मैं आपको बताऊँगा। हमारे गांव की ना पहले दुकान इधर से शुरू हुई थी, और अब ये आगे शिफ्ट होगी, ये सारी दुकानें इन्हीं की हैं। ये हमारे गांव की ना बड़ी पुरानी दुकान है, इसके बारे में बता रहा था। वो बाबा जी अंदर गए हुए हैं, ये उनका बेटा है। और यहाँ पे ये देखें, एक साइड पे सब्ज़ी है, और
आपको मैं दुकान का व्यू कराता हूँ। इस दुकान की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं मतलब जब छोटा था, इधर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और ये गुलबर्ग के एफ़ ब्लॉक में लगती है। और मैं आपको इस दुकान की जो मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब मैं छोटा था और हम छुट्टियों में इधर आते थे, तो आपको अगर 5 रुपए की कोई चीज़ चाहिए थी, कोई फ्रूट, तो ये आपको तोल के मैयर करके उसको वो दे देते थे। मसलन अगर आपने गरमा लेना है और हाफ़ लेना है, तो ये हाफ़ उसके पैसे लगा के किलो के हिसाब से और हाफ़ करके दे देते थे। ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं होता था। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कहीं होता होगा, और मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है। ये बात इनकी बड़ी अप्रिशिएटेबल थी और अभी तक मुझे याद है ये। अभी भी आप अगर यहाँ से कोई एक सेब उठा के लेते हैं और जिस तरह उसकी किलो की प्राइस होगी वो यहाँ पे रखेंगे और ये आपको उतने का दे देंगे। अच्छा, मैं जिनकी बात कर रहा था बाई चांस वो दुकान पे आ गए, ये हमारे बाबा अदरीस हैं। वैसे तो मैंने बताया था कि ये सूफ़ियों की दुकान मशहूर है, इनकी दाढ़ी की वजह से पुराने ये बाबा सूफ़ी मशहूर हैं। और ये अपने दौर के मैट्रिक की हुई है ना आपने? मैट्रिक। और ज़ुबान कौन कौन सी आती है आपको? उर्दू, अच्छा, अरबी। माशाल्लाह, बाहर भी रहे हैं आप। हाँ। और मैट्रिक कौन से सन में की थी आपने? 1968। 1968 में। उस टाइम मैट्रिक तो बहुत बड़ी बात होगी। और कैसे जाते थे आप, ये भी बताएं ज़रा। बाई फुट। बाई फुट। और कितना सफ़र था और क्या क्या मुश्किलें थी? 4.5 किलोमीटर सफर थी तुझसे आने का। अच्छा, 4.5 किलोमीटर डेली पैदल? हाँ, वन साइड। वन साइड। हाँ। वेरी गुड। मतलब बड़ी उस टाइम मुश्किल होती थी। और मदद नहीं त्रै कहानियाँ मेरे रास्ते याद कर लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब काफ़ी लाइक थे आप। हाँ। और मेरे एक ताया हैं, वो इनके क्लास फेलो भी थे, फोत हो गए हैं, ताइंजार। हाँ, आप दोनों क्लास फेलो थे, इकट्ठे जाते थे। और बाकी मैंने दुकान के वाले से पहले भी शेयर किया कि ये इनकी क्वालिटी थी। मतलब आप शुरू से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा कोई भी नहीं करता, मतलब गर्मा हो या खरबूजा हो। पुराने दौर में किसी को 2 रुपये का चाहिए होता था, मतलब ये मैं अपने बचपने की बात कर रहा हूँ, या 5 रुपये का, आप उसको काट के दे देते थे। इसकी क्या वजह थी? ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है बात। गुलबत में वजह के साथ दिन नाराज ना हो जी, नाराज ना हो गुर्बत की वजह से। मतलब उस टाइम गुर्बत होती थी, इनके कहने का मतलब है कि गुर्बत होती थी, इस वजह से कोई नाराज़ ना हो। और मेरे ख्याल में उस टाइम की ये बहुत बड़ी नेकी थी। उस टाइम कारोबार और आप कारोबार में आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। अब तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं। अब ठीक था या पहले ठीक था? वो वक्त ठीक था। वो ठीक था, मतलब कम पैसों में ज़्यादा अच्छा वक्त था। बाकी आप कोई अगर पैगाम देना चाहें, कोई अच्छी बात बताना चाहें, या पैगाम हमारा तो आवाम को, हुकूमत को भेजा कि कोई खुदा का खौफ करो, गरीब आवाम के लिए सोचो। जीना ख़त्म कर दिया इन्होंने गरीब। अब हम या तो सिर्फ आवाम को गोली लगा दो, मार दो इनको। मैं भी यही कहता हूँ, एक ही दफ़ा गरीबों को ना इकट्ठे किसी खड्डे में फेंक दें, रोज़ ना मारें, एक दफ़ा मार दें। और बाकी वैसे जो इधर पूरा दिन आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, जो आते हैं लोग ख़रीदने के लिए, कभी तंग पड़े हों? कौन सी आदत से बहुत ज़्यादा तंग पड़ते हैं आप? हम तंग नहीं पड़ते, फौजी आदमी तो बड़ा मिलिट्री पुलिस का आदमी, हम सब तंग नहीं पड़ते हैं। फौजी से याद आया, फौजी के पहले हालात क्या थे और आप क्या समझते हैं? आप कोई फ़र्क पड़ा इज़्ज़त में? अभी तो हमने क्या देखा, कुछ क्या देखा है, उसका हालात बहुत अच्छे थे। अच्छा, बीच सही। मतलब आप समझते हैं कि वो चीज़ नहीं रही आप? अभी अब देखे तो पता चले है या नहीं है। उस टाइम इज़्ज़त ज़्यादा थी, क्या समझते हैं आप? और आप अगर बात करें बहुत तो ज़्यादा। उस टाइम कहीं से फौजी गुजरता था, लोग सलाम करते थे। खुददार, बिल्कुल बिल्कुल। जिसे खुददार कहते हैं, अभी गद्दार है लोग। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं, आपकी अभी जो तारीख़ पैदाइश है वो कितनी थी और अब कितनी उम्र होगी आपकी तकरीबन? 12 अच्छा, 49, 1949, पाकिस्तान के 2 साल बाद। अब आपकी तकरीबन उम्र कितनी होगी आपके ख्याल में? 72। तो सेहत वाइज आप क्या महसूस करते हैं? सेहत आपकी कैसी है? अल्लाह का फजल है। माशाल्लाह फिट हैं, अभी तक चल फिर रहे हैं और दुकान पे आते हैं। ये देख सकते हैं आप, रश है इधर और बड़ी अच्छी इनकी पब्लिक डीलिंग है, कभी तंग नहीं हुए, अच्छे से बात करते हैं। अब तो वो बता रहा हूँ ना कि अब तो हर बंदा ही सेठ हो गया है। पुराने दौर में ये लोगों के साथ तावन करते रहे हैं। बस मैं वापस घर पहुँच रहा हूँ, काम वगैरह ख़त्म करके, छोटे मोटे, आज वीकेंड है, तकरीबन घर पे ही हूँ। और बाकी ये है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रहिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।